नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी बेला मंडल केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर जुनूनी गांव है और इस गांव में आज कौन कैसा होगा हमारा आने वाला प्रधान यानी हमारा सरपंच। आने वाले समय में जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो सरपंच चुनाव है और जनता में ये खलबली मच चुकी है कि इस वक्त आने वाले समय में हमारा प्रधान कैसा होगा, हमारा गांव का मुखिया कैसा होगा और हमारे गांव का महापुरुष कैसा होगा। ये सब राय हम इन लोगों के पास से, जनता के पास से, उन गाँव वासियों के पास से लेते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर गाँव वासियों का कहना है कि हमारा सरपंच ईमानदार हो, हमारा सरपंच बुद्धिमान हो, हमारा सरपंच एक्टिव हो, हमारा सरपंच गरीबों के लिए जो योजनाएं बनती है, गरीबों के लिए जो योजनाएं लाते हैं, वो योजनाएं हम गरीबों तक पहुंचे और उसका सही तरीके से फ़ायदा हो। ये सब इनके अंदर ये भावना, इनके अंदर ये इच्छाएं, इनके अंदर ये आस पैदा हो रही है। क्योंकि अब जो ज़माना है वो टेक्निकल ज़माना है, यानी पूरा ज़माना जो है ऑनलाइन हो चुका है और इसी ऑनलाइन के साथ में हमारे सरपंच भी हमारे गाँव की तरक्की भी और हमारे गाँव को एक आदर्श बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता दूं, गांव में कुल वोटर्स है 917। यहाँ पर वरुण बोल के है, इसमें ये बूथ के हिसाब से मैं आपको ये वोटिंग बता रहा हूँ। 917 वोट है, जिसमें मेल वोट है 880, यानी पुरुष के वोट है 880 और महिलाएं के वोट है 437। इन सब यहाँ पर वोटिंग है और कुछ नए वोट भी बनने की संभावना है। अभी यहाँ पर गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारा गांव जो है वो पहले से ही आदर्श है, क्योंकि यहाँ पर गुलाजी बाबा का मठ है, हनुमान जी का, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का भी मठ है। यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हमारा सरपंच एक युवा हो, हमारा सरपंच लोगों की समस्याओं को आगे तक पहुँचाए और गाँव को एक उच्च स्तर पर, जिस तरह से पहले गाँव था उसी स्तर पर गाँव को ले जाया जाए। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये तो सरपंच का मुद्दा हो गया, लेकिन एक अहम मैसेज ये है कि हम हमारे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दें। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम हमेशा मोबाइल में व्यस्त रखते हैं। पहले माँ कहती थी कि बाहर जब बच्चा खेलने जाता था तो माँ कहती थी कि बच्चा घर लौट कर कब आएगा, यानी उसको ढूंढने के लिए निकलती थी, क्योंकि माँ का दिल जो रहता है वो बच्चों को घर में लाने के लिए तड़पता रहता था। लेकिन आज हमारे माँओं का ये विचार हो गया है कि घर से हमारा बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको एक लत लग चुकी है, वो भी मोबाइल की लत लग चुकी है। जहाँ पर भी एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन होते हैं, बच्चे उसमें गेम खेलते रहते हैं। जो खेल कूद का जो बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती है वो ख़त्म होते जा रही है। बच्चे इसी तरह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा मायमावली का आप सभी से निवेदन है और विनंती है कि हम हमारे बच्चों को ज़रूरत के टाइम पर ही मोबाइल दें। जहाँ से जब पढ़ाई का मसला आता है, कुछ पढ़ाई का ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, जब भी हमारे बच्चों को मोबाइल दें, वरना नहीं तो उन बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ दें, क्योंकि बच्चा जब खेलेगा कूदेगा उसके अंदर तंदुरुस्ती रहेंगी। लेकिन आजकल ये जनरेशन में, आजकल इस ज़माने में सबसे ज़्यादा बच्चे घर पे रह रहे हैं और घर पे रह रहे के मोबाइल की जो लत लगी है उससे बच्चे मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये भी एक खास बात है, ये खास अहम बात है। हमारे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अभी कई सारे सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आए हैं कि कोई बच्चे नाबीना बनते जा रहे हैं, क्योंकि आंखों में सूजन आ रही है, जिस्मानी कमजोरी आ रही है और दिमाग जो है ज़्यादातर का चल नहीं रहा। बच्चों का जो विकास, बुद्धि का जो विकास होता है वो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ। पाहिजे, चांगलावाला पाहिजे आणि चांगलं गावाला घेऊन चालणारा पाहिजे, म्हणून नेणारा पाहिजे। पण म्हणलं तर आपले गावकरी स्वच्छ राहावा, गाव बंधुले आहे ना, स्वच्छता ठेवा, गाव बंधुले आहे ना, सगळे समाज त्याच्या विरुद्ध कोणताच पार्टीवाला नाही यावा, कोणतीच आहे ना ते लीडर नाही पाहिजे, कोणताच लीडर नाही पाहिजे। फक्त गावाच्या समस्याला आहे ना एक
सरपंच हवा. चांगला सरपंच चांगली व्यवस्था होते, चांगला सरपंच चांगली समस्या होते, चांगला सरपंच गावाची आहे ना, रोडची किंवा आरोग्यश्रीची सर्व समस्या आहे ना त्यानं घेऊन जावा. सरपंचाचं एवढा डिमांड आहे का कोणताच मिनिस्टर राहो का कोणता MP राहो का PA राहो, त्याला आहे ना सरपंचाच्या आहे ना खूपच भीती लागते. तसा सरपंच आहे ना आपल्याला पाहिजे. ह्या सरपंचाला निवडून देणं आपलं गावकऱ्याचं काम राहते. जसा सरपंच आपण निवडून दिलं तेच समस्या आहे ना सरपंच करा. त्यानं हां माझा लीडर आहे, माझं ते पार्टी आहे, ते पार्टी भेद नाही ठेवायचा त्यानं. फक्त गावाची समस्या करावं म्हणून आहे ना सरपंच राहा. म्हणलं तर गावची जिम्मेदारी घेणारा पाहिजे. कसं सरपंच पाहिजे ऑनलाईन चालू आहे तसं जसं जुना कोणतं बी अडचणी नाही यावं. सरपंच चांगला पाहिजे. नाल्या असू दे, कोणते रोडचे कामं असू दे, कोणते गोरगरिबाचं काम पडलं तर करणारा व्यक्ती असा सरपंच पाहिजे. कोणतं अडचणी नाही यावा, कोणत्या समस्या दूर व्हावा. गोरगरिबाचं दवाखाना असू दे, नाल्याचं काम असू दे, घराचं कोणतं बिल पास व्हायचं होऊ दे, असं अडचणी जे आले कोणाले बी गोरगरीब आले तर काम असं करणारा सरपंच पाहिजे. कोणते बी अडचणी दूर करावं. आदर्श सरपंच म्हणून तो बी स्वतःची जिम्मेदारी घेऊन आदर्श सरपंच बनाव म्हणून ते करावं काम चांगलं. काय असू दे, आपल्या गावामध्ये असं मी कोणाला खराब म्हणून नाही बोला. का गाव सुधारणा म्हणतं कोणते रोड, नाल्या, ग्रामपंचायत, भलं, पाणी योजना. आता पाणी फिल्टर पाणी म्हणून केलेलं आहे, फिल्टर पाणी तसंच फुकटमध्ये चाललं. तर हे असे कामं नाही हो. चांगला सरपंच निवडून यावं आणि गावाचं नाव कमवा, आपलं एक असं विनंती आहे. मी म्हणतो माझ्या पक्षाकडून यावं, तो पक्षाकडून. पक्षवादी कोणत्या पार्टीबद्दल नाही बोला. कोणताही कॅन्डिडेट निवडून आला, कॅन्डिडेट असा द्या का तुम्ही. मी गाववाल्याला विनंती करतो का कोणी कोणतं खराब न होता गाव सुधारवणं आपले नवयुवक मुलं आहे. आज पिऊन खाऊन एन्जॉय करून घेत आहे, शोक बर्बाद होत आहे गावाच्या पलीकडे. जवान पोट्टे मरून जात आहे दारू पायी. ते असेच राजकारणामध्ये चालत राहील आणि असेच तुम्ही निवडून द्याल गावातले, तर हे काही बरं होणार नाही. आज 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षाचे पोट्टे पोट्टे मरत आहे गावात. तर याच्यासाठी सरपंच असा द्या का तुम्ही गाववाल्यानं द्या. काही बाहेरगावचे तो वोट नाही देत ना, गावातले देते. त्यासाठी गावातलेच लोक कृपया करून विनंती करून हात जोडून सांगतो का असा माणूस कॅन्डिडेट निवडून द्या का आपल्याला 10 जण म्हणावं का ह्या माणूस चांगला आहे. अशा माणसाला द्या तुम्ही निवडून. मी नको म्हणणार नाही कोणाला द्या, कोणताही द्या. घरी पेत असेल तर मी मोठपणा नाही सांगत, माझ्या घरी पेणार आहे, पण त्याने होतापर्यंत सुधारवायची कोशिश करणार असा कॅन्डिडेट तुम्ही निवडून द्या. गाँव में सरपंच ईमानदार होना चाहिए और सरपंच कैसा बोले तो भगवान के जैसा होना चाहिए. बोले तो लोगों को साथ लेके चलना, उनकी मदद करना. कोई तोड़ तो कोई भी सकते हैं लेकिन जोड़ने वाला होना. हाँ, और युवा होना, बोले तो एक्टिव स्फूर्ति होना, उसमें हर काम के लिए मदद करने के लिए तैयार रहना, ऐसा सरपंच होना. और हमारा गांव का जो हर घर का काम करेगा, गांव के तरीके करेगा और आने वाले समस्या को सुलझाएगा, वैसा कैंडिडेट सरपंच हम जिता के देंगे. काकाजी, गावाचं सरपंच कसं पाहिजे तुम्हाला? जुनून हे गाव खूप चांगलं असून थोडं काही कमी जास्त होत आहे. त्यासाठी आम्हाला आता नवीन एक चांगला असा सरपंच पाहिजे. तर गावात काहीतरी असं नवीन समस्या करावं अशी माझी विनंती आहे सर्व गाववाल्यांना. आम्हाला सरपंच पाहिजे, पण असा सरपंच पाहिजे का इमानदार पाहिजे. गोरगरिबाचं दवाखान्यात असू दे, कोणतं लग्नाचं काम, कोणत्या मदतीचं, असे कामं करणारा सरपंच पाहिजे. कुण्याही पार्टीचा राहू दे, कुण्याही पक्षाचा राहू दे, हे आमचं गाववाल्याचं म्हणणं आहे. जुननी सरपंच असा पाहिजे का गावामध्ये जे फंड येते गव्हर्नमेंटचे, पाईप फाड्याचं याचं त्याचं, ते गरिबापर्यंत पोहोचाव. तर आणि कोणते फंड ते गरिबापर्यंत पोहोचाव असं सरपंचाकडून. सरपंच विवेक, अब 5 साल तक सरपंच पद निभाए,
तो क्या आने वाला इलेक्शन फिर से, अभी तो आप माजी हो गए, लेकिन आने वाला इलेक्शन फिर से सरपंच का है, क्या उस वक्त आप खड़े होंगे? जी ज़रूर। क्यों? जो आज तक 5 साल में जो गांव का विकास रहें दो, विकास बोले तो छोटे छोटे मौलिक वस्तु डेवलपमेंट के बारे में आपने विकास क्या क्या करा ये बताइए सबसे पहले। मेरे गांव में हर गली में देखो तुम, हर गली में सीसी रोड है और 1-2 ड्रेनेज भी बना है और गांव में स्ट्रीट लाइट रहने दो, कुछ प्रॉब्लम रहने दो, इमीडिएट जब का जब प्रॉब्लम पंचायत की तरफ से सॉल्व करते आया हुआ आज तक 5 साल में। और 3-4 बोरिंग है, बोरिंग को भी कभी भी रिपेयर का काम आया तो दन बोल के दूसरे दिन ही ये काम करते हुए। और पब्लिक के सामने मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आज तक मैं जो विकास किया गांव के बारे में आपके सामने है, अगर पब्लिक ने चाहे तो फिर से एक बार मेरे को आशीर्वाद देंगे बोल के मीडिया के सामने मैं पब्लिक के लिए विनती कर रहा हूँ। अच्छा, आप अगर जीत के आएंगे फिर बाद में ये तो सब बन के है, चलिए विकास कार्य आपने किया, रोड है, नाली है, टाँकी है, ड्रेनेज है, ये सब है, इसके बाद में अगर जीत के आने के बाद में आप क्या करेंगे? क्योंकि गांव का जो विकास का लगभग हो चुका है तुम्हारा, जिस तरह से लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सहूलतें हैं, वो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद में नया क्या करना चाहते हैं? अभी जो विकास आज तक किया सब ड्रेनेज, नाली वगैरह, रोड़ा वगैरह ये छोड़िए अब ये हो गया, इसके बाद में आप नया क्या करेंगे? फर्दर नेक्स्ट जो गांव में एजुकेशन के बारे में रहने दो, ये तो आप पहले ही करना था ना, ये सब छोड़ दे के फिर आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना था। 5 साल पहले बहुत बार जो हमारे इसके पहले गवर्नमेंट थी, टीआरएस गवर्नमेंट, बहुत बार विनती करें स्कूल के बारे में रहने दो, आंगनवाड़ी के बारे में रहने दो, कभी भी बोले तो प्रपोजल भेज दिए सरपंच साहब, होता बोल के बहुत दिन से हम आपको गाँव वालों को आस में रखे, अभी तक विकास का वो एजुकेशन के बारे में कुछ भी अभी तक दिया नहीं। अब जो हमारे आमदार है श्री पायल शंकर साहब, उसके बदौलत पे मैं फिर से टिकट ला के जीतने के बाद एजुकेशन के बारे में रहने दो और ये अपने उपाधि के पब्लिक के उपाधि के बारे में रहने दो। अच्छी तरह से इस बार पब्लिक की सुविधा के लिए सब दिल से कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, अभी गांव में ये टैग है कि 22 साल से लेकर तो 35 साल तक बेरोजगार 70 बेरोजगार, ऐसा बोल तो युवा जो है वो खाली है, बेरोजगार है, उसके बारे में क्या सोचा आपने? देखिए, अभी जो परसों हमारे आमदार साहब जीत के आए तो बेला मंडल में कुछ ना कुछ तो 5 साल के अंदर उपाधि बच्चों के लिए उपाधि अवकाश लाने की कोशिश कर रहे, उसमें हम उनका सहयोग करके, उसमें साहब के साथ सहयोग करके हमारे गांव के मैक्सिमम बच्चे जो पढ़े सो बच्चे, उनको मैं उपाधि देने के लिए पूरी तरह से मैं मेरी तरफ से कोशिश करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। नाम शिवा नागोशे, मैं जुननी का रहने वाला हूँ। शिवाजी, आप सरपंच के लिए खड़े होना चाह रहे हैं, ये आपने मन बना लिया है। गांव में तो सभी सुविधाएं हैं, जैसा कि नाली, रोड, पानी की टाँकी, ये सब सुविधाएं हैं। आप अगर खड़े रहने के बाद में आप अगर जीत जाएंगे तो बताइए आप इन गांव वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो अभी पूरा सीसी रोड है, ड्रेनेज है, पूरा कम्प्लीटली है, ये सब है, तुम क्या करें? बारिश के मौसम में क्या होता बोले तो ये अभी ड्रेनेज बनाए और सीसी रोड बनाए, उस टाइम पे हमारे गांव में सड़क पे पानी जमा होता और वो बढ़िया बनाए नहीं और इंजीनियर्स के हिसाब से, और बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती पब्लिक को। आप क्या करेंगे ये बताइए? जब हम आएंगे उस टाइम पे हम पूरा देख के हमारे गांव की समस्या, जहाँ जहाँ जो काम नहीं हुआ सो करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल हमारे गांव में स्कूल अच्छा नहीं है और बच्चे भी छोटे छोटे हैं और गरीब घराने के बच्चे हैं, जो अभी है गरीब घराने के बच्चे और बाहर जा रहे पढ़ने को, उसके लिए सुविधा प्राइवेट में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, जो बोले तो अभी गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है, इसलिए फैसिलिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, उसके पास पैसा नहीं रह सकता, इसलिए हमारे गांव में अच्छा स्कूल और डेवलपमेंट करेंगे और बच्चों को एजुकेशन देंगे और आंगनवाड़ी टीचर को थोड़ा स्टिक करके और बच्चों को पढ़ाने लगाएंगे और उसको खाना पीना और अच्छा पकवान बना के खिलाने का जिम्मेदारी लेंगे। यहाँ पे जो देखे तो हमारे गांव में बहुत कोई भी बोल सकते नहीं, क्यों बोले तो रिलेटिव लग के है, इसलिए कोई बोलते नहीं, इसलिए हम बोलेंगे और पूरा हमारे गांव के बच्चों को और हमारे युवा है जो अभी फ़िलहाल तो रोज़गारी में जा रहे,
जो पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, पूरा ध्यान अपने लेबर पे और बाहर जाके काम कर रहे, उनको भी थोड़ा बताएंगे कि अपना भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और फिलहाल तो कैसा बोले तो यहाँ पे जो अभी खेतीबाड़ी में तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा और छोटा साइड बिजनेस रहे तो डेवलपिंग हो जाता है। इसलिए मैं युवा को कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ। जो स्वच्छता है अभी गांव में, सैनिटाइज़र अपने गांव में तो मैडम नहीं आती और अपने मल्टीपर्पज़ वर्कर को भी वो अच्छी तरह नहीं बताते। इसलिए हम जिम्मेदारी लेते कि हमारे गांव में जहाँ पे स्वच्छता नहीं रहेंगी, ड्रेनेज की और का सैनिटाइज़र का पूरा कम्प्लीटली स्प्रे करना सुबह और झाड़ झूड़ करना पूरा कम्प्लीटली हमारे हक में रख के और हम लेबर को बता के काम करवा लेंगे। ऐसी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ।